हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। आज हम लोग सीखते हैं, देखिएगा, आज हम लोग सीखते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या भाज्य है या नहीं, उससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। तो थोड़ा एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। तो ध्यान से एक एक चीज सीखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, नंबर्स that have only two factors, one and itself is called prime number। यानी कि अगर हिंदी में बोलना चाहें तो वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य न हो। जैसे आप देखिए ये 7 है, तो 7 जो है एक और 7 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, यानी 7 का गुणनखंड फैक्टर 1 और 7 होगा। जैसे ये 11 है, 11 का फैक्टर 1 और 11 के अलावा कोई और नहीं होगा, तो 7 और 11 भाज्य संख्या कहलाएगा। 9 देख लीजिए, तो 9 1 से 3 से और 9 से, 1 और 9 के अलावा 3 से कट गया तो ये अभाज्य नहीं होगा। क्लियर है? यानी वे सभी संख्याएं अभाज्य के दायरे में आएंगी जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटता हो। जैसे देख लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, ठीक है, 59 है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या। क्लियर है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से न कटता हो, अभाज्य संख्या। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। क्लियर? चलिए अब देखिएगा, हमने तो सीख लिया कि अभाज्य संख्या कहते किसे। क्लियर है? अभाज्य संख्या कहते किसे हैं ये तो हमने जान लिया, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, लिस्ट प्राइम नंबर इज 2। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्लियर है? एक और बात याद रखिएगा, 2 इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर। मतलब 2 मात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यानी जो इवन भी है। सम संख्या किसे कहते हैं? तो जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वो सम संख्या। तो ऐसी संख्या जो इवन भी है और साथ के साथ अभाज्य भी है, वैसी संख्या एकमात्र 2 है। क्लियर हो गया? आप इसको नोट कर लेंगे, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, आगे देखते हैं। एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है, याद रखिएगा। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए
अब हमने छोटे छोटे नंबर्स तो पता चल जाएंगे हमें कि अभाज्य है कि नहीं है। मुश्किल तब आएगी जब बड़े बड़े नंबर्स दे दिए जाएं और पता करना हो कि ये अभाज्य है कि नहीं। चलिए, जैसे हम आपको दो नंबर देते हैं, एक 373 और दूसरा नंबर देते हैं 437। अब हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सी एक संख्या है जो अभाज्य है, ये आपको देखना है। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिएगा, सबसे पहले हम इस 437 को चेक करते हैं कि 437 अभाज्य है कि नहीं। तो आपको तो एक बात पता है कि ये एक और 437 के अलावा एक भी संख्या से कट गया, मतलब कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 436 तक के एक भी संख्या से कट गया, मतलब एक और 437 को छोड़कर इनमें से किसी भी एक संख्या से कट गया तो यह अभाज्य नहीं होगा। ये अभाज्य तभी होगा जब एक और 437 के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। अरे बोलिए हाँ या ना। क्लियर हो गया? तो आपको अब ये तो क्लियर हो गया। अब देखिएगा तो ये कैसे पता चलेगा कि ये एक और 437 के अलावा इतना में से किसी से नहीं कटेगा। तो इतने सारे नंबर से तो चेक करने में बहुत परेशानी होगी। बोलिए परेशानी होगी कि नहीं होगी? तो अब देखिए, इसको हम लोग चेक करते हैं कि कैसे ये पता लगाएंगे कि ये संख्या जो है अभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको तरीका देखिए कैसे है। हम इसको जल्दीबाजी में कर सकते हैं, लेकिन पहले सीखते हैं आराम आराम से। ठीक है, जल्दी भी कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहला आपका काम है, आपको देखना है कि 437 जो है किस संख्या के वर्ग के नजदीक है, किस संख्या के स्क्वायर के नजदीक है। तो आपका जवाब होगा, ये तो दिख रहा है 20 का स्क्वायर 400 के नजदीक, यानी 20 के स्क्वायर के नजदीक भी दिख रहा है। आप तो ये भी बोलिएगा कि 21 का स्क्वायर 441 होता है, उसके भी नजदीक है। तो अब देखिए, नजदीक तो होना चाहिए, लेकिन इस 437 से ज्यादा होके नजदीक होना चाहिए। तब तो आप कहिएगा कि अच्छी बात है, तब तो ये 21 का वर्ग 437 से बड़ा है। 21 का वर्ग जो है 437 से बड़ा है। 21 का वर्ग कौन कौन है? 21 का वर्ग 441, 441 437 से बड़ा है। आपको ये पता है ना, ये साइन का अर्थ होता है जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा, जिधर मुंह रहेगा उधर छोटा। क्लियर हो गया? चलिए, अब हमने तो ये देख लिया कि 21 का वर्ग 437 से बड़ा है। क्लियर है? अब हमें करना क्या है, हमें देखना है कि 21 तक अभाज्य संख्या कौन कौन है। 21 तक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर अप टू 21, 21 तक अभाज्य संख्या कौन कौन है? तो आप कहिएगा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। यही ना वो संख्या है जो 21 तक में अभाज्य संख्या है। क्लियर हो गया? अब आपको करना क्या है, बारी बारी से इन संख्याओं से 437 में भाग दीजिए। अगर एक भी संख्या से कट गया, इसका अर्थ है कि 437 अभाज्य नहीं होगा। अगर इनमें से किसी एक संख्या से भी नहीं कटा, तो इसका अर्थ है कि ये अभाज्य होगा। तो सोचिए ना, उतने सारे नंबर से चेक करने के बजाय इतना से तो चेक करना आसान है। बोले हाँ या ना? चलिए चेक करते हैं। तो भाग देने तो आपको आता ही है, हमें तो पता है, हमें भरोसा है कि आपको भाग देने आता है। अब देखिए, कटने का नियम भी आपको मालूम होना चाहिए, उसको भी सिखाएंगे। पहले देख लीजिए, 2 से कटने के लिए लास्ट में सम संख्या होना चाहिए, नहीं कटेगा। 3 से कटने का नियम होता है अंकों का योग 3 से भाजो। इसको जोड़ के देखिए, 7 3 10 4 14, क्या 14 3 से कटेगा? आपका जवाब होगा नहीं कटेगा। अरे बोलिए हाँ या ना। 5 से 5 अंत में 0 या 5 होना चाहिए, नहीं कटेगा। 7 से 7 छक्के 42, एक बचेगा ऊपर से 7 17 नहीं कटेगा। 11 से 11 तिया 33, 43 से 33 गया तो 10, ऊपर से 7 आएगा 107 नहीं कटेगा। 13 से 13 तिया 39, 4 ऊपर से 7 आएगा 47 नहीं कटेगा। 17 से 17 दूना 34, 6 व 3 9, ऊपर से 7 आएगा 97 नहीं कटेगा। 19 से 19 दूना 38, 43 38 गया तो 5, ऊपर से 7 आएगा तो 57। देखिए 57 19 से कट गया, इसका अर्थ है 437 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 437 आपका अभाज्य संख्या नहीं है।
अब हम चेक करते हैं कि क्या ये 373 जो है अभाज्य संख्या है, क्या 373 अभाज्य है? तो आपको कहने का मतलब क्या था कि 373 ये तभी अभाज्य होगा जब 1 और 373 के अलावा किसी और संख्या से न कटे। तो कैसे पता चलेगा? तो इसको हमने अभी चेक करना सीखा कि हमें देखना है कि ये 373 जो है किस संख्या के वर्ग के नजदीक है। आप कहिएगा ना 20 का वर्ग 400 यानी 400 के नजदीक है, तो आप कहिएगा ना 20 के वर्ग जो है बड़ा है 373 से। अब हमें क्या करना है, 20 तक अभाज्य संख्या देखना है, 20 तक अभाज्य संख्या। तो आप कहिएगा कौन कौन है, तो आपका जवाब होगा कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है और 19 है। अरे बोलिए हाँ या ना। अब देखिएगा, अब बारी बारी से हम चेक करेंगे कि क्या किसी संख्या से 373 कट रहा है। तो देखिए 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से 7 3 10 3 13 अंकों का जो 13 से 3 से विभाज्य नहीं है, नहीं कटेगा। 5 से अंत में 0 या 5 दिखना चाहिए तभी 5 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से 7 बचे 35, 2 ऊपर से 3 23 नहीं कटेगा। 11 तिया 33, 4 ऊपर से 3 43 नहीं कटेगा। 13 से 13 तिया 13 दूना 26, ये 4 7 11 ऊपर से 3 113 नहीं कटेगा। 17 से 17 दूना 34, 3 33 नहीं कटेगा। 19 से कहीं 19, 37 19 के 18 ऊपर से 3 183 19 के टेबल में नहीं है। इसका मतलब एक भी संख्या से नहीं कटा। इसका अर्थ है कि 373 जो है आपका अभाज्य संख्या है। 373 आपका अभाज्य संख्या है। तो कैसे चेक करना है अभाज्य संख्या पता चल गया होगा, बोले हाँ या ना। अब एक और बात, अब ये तो हमने इस तरह से लिख लिया, लेकिन एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे? तो क्या आप बताएं एग्जाम हॉल में ये सब लिखने जाएंगे? नहीं लिखेंगे। क्या एग्जाम हॉल में ये बात हम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। हम एग्जाम हॉल में सीधे देखते कि 437 जो है 21 के वर्ग के नजदीक है और 21 तक में अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 और 19 है। ठीक है, अब इन संख्याओं से बारी बारी मन से भाग दे देते, मेंटली भाग दे देते, नहीं कट जाता मतलब अभाज्य नहीं है। अब हमें चेक करना होता है 373 को। तो आप बताएं 373 को चेक करने के लिए क्या हम फिर से ये बात लिखते? नहीं लिखते। क्या हम ये लिखते? नहीं लिखते। हमें पता चल गया कि 373 जो है वर्ग नजदीक है 20 के, तो 20 तक में अभाज्य संख्या, तो हम एक बार ये लिखे थे और इसी से जितना भी चेक करना होता हम कर लेते। बोले हाँ या ना, क्लियर हो गया? तो ये अभाज्य संख्या को पहचानने आपको आ जाएगा कि कैसे चेक करना है। ठीक है, अब देखिएगा, अब थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। देखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक और की पॉइंट लिखिएगा कि 3 5 और 7 ये मात्र ऐसे 3 अभाज्य संख्या है जो दोनों 2 के अंतराल पर है। ये 2 2 के अंतराल पर है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि मात्र 3 ऐसे अभाज्य संख्या कौन है जो दोनों 2 2 के अंतराल पर है। तो 2 2 के अंतराल पर ऐसा 3 अभाज्य संख्या कौन है? तो 3 5 और 7। ये लगातार 3 5 और 7 3 अभाज्य संख्या है जो 2 के अंतराल पर चलेंगे। क्लियर हो गया? तो ये भी एक पॉइंट याद रखिए। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा मान लेते हैं कि ये देखिएगा, जैसे हम कहें ये 23 एक अभाज्य है, 23 एक अभाज्य है। तो याद रखिएगा एक बात, अगर कोई संख्या अभाज्य है तो ये फिक्स है कि वह संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप का होगा। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझिएगा। यदि कोई संख्या अभाज्य है तो ये तय है कि वह संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप का होगा। आप गौर से देखिए ना, अगर 6 में हम 4 से गुना कर दें अब माइनस 1 कर दे तो 23 आ जाएगा। तो n की जगह 4 हो गया, 6 चौका 24 माइनस 1, या 6 से भाग दे देते तो 6 तिरका 18, 6 चौका 24, हम एक बार चले जाते, यानी ज्यादा हो रहा था तो माइनस 1 हो जाते। क्लियर हो गया? तो अब देखिएगा, यदि कोई संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप में है तो यह तय है कि वह संख्या सॉरी, यदि कोई संख्या अभाज्य है तो यह फिक्स है कि वह संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप का होगा। क्लियर हो गया? तो चलिए इसको भी हम एक डेफिनेशन में लिख लेंगे कि इफ, यदि, हिंदी में लिख, यदि कोई संख्या अभाज्य है
अभाज्य है तो यह तय है कि वह संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होगा। क्लियर हो गया। अब बड़े बड़े नंबर्स को हम इसी के सहारे चेक करते हैं, याद रखिएगा। तो यदि कोई संख्या अभाज्य है तो यह तय है कि वह 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होगा। अब देखिए हमने तो सीख लिया कि अभाज्य है तो वह संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होगा, लेकिन इसका उल्टा कतई सत्य नहीं है। इसका उल्टा अगर हम कहना चाहें कि यदि कोई संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप का है तो यह फिक्स नहीं है, तो वह अभाज्य ही होगा। जैसे आप देखिए ना, अगर हम 6 गुने 4 आप प्लस 1 कर दें तो 6 चौका 24 आए 25। आप बताइए क्या अभाज्य है 25? आप कहिएगा नहीं है। हम कर दें 6 गुने 5 आप प्लस 1 कर दें तो क्या आप बताइए, अच्छा है 6 गुने हम 6 गुने 7 आप प्लस 1 कर दें तो 42। क्या ये अभाज्य है? आप कहिएगा नहीं है। क्लियर है। तो अगर हम कहेंगे जैसे जैसे हम कह दे 6 चौका 24 प्लस 1, हमने यहाँ देखा ही। जैसे हम कह दे 6 अट्ठे 48 अब प्लस 1 क्या 49 अभाज्य है? आपका जवाब होगा नहीं है। तो हमने क्या कहा, यदि कोई संख्या अभाज्य है तो ये फिक्स है कि वह संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप में रहा होगा। लेकिन यदि कोई संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप में है तो यह फिक्स नहीं है कि वो अभाज्य है। तो एक बात इसमें ऐड कर लीजिएगा, लेकिन यदि वह संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप में है तो यह तय नहीं है कि वह अभाज्य ही होगा। अभाज्य ही होगा। क्लियर हो गया। तो हमने क्या सीखा कि यदि कोई संख्या अभाज्य है तब वह 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होगा, ये तय है। लेकिन यदि संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप में है तो यह कतई सत्य नहीं है कि वह अभाज्य ही होगा। जैसे देखिए ना, 6 गुने 3 अब प्लस 1 कर दे, 6 3 का 18 1 19, एक अभाज्य है। अब वही कर दे 6 गुने 4 प्लस 1 तो 6 चौका 24 1 25, क्या यह अभाज्य है? तो नहीं है। तो हमने क्या सीखा कि अगर यह अभाज्य है तो इस रूप में होगा, अगर इस रूप में है तो वह सत्य नहीं है कि अभाज्य ही होगा, क्योंकि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बड़े बड़े नंबर्स को हम लोग 6n प्लस माइनस 1 के रूप में तोड़ के चेक कर सकते हैं कि वह अभाज्य है कि नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये हमने इतनी बात तो जान ली। अब देखिएगा ध्यान से, एक और बात याद रखिएगा कि अगर हम कहें 1 से 50 तक तो आप कहिएगा इसमें टोटल 15 अभाज्य संख्या है। 15 अभाज्य संख्या है। अगर हम कहें कि 50 से 100 तक आप कहिएगा टोटल 10 अभाज्य संख्या है। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 10 अभाज्य संख्या है। अगर वही कह दें 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है तो आपका जवाब होगा कि 25 अभाज्य संख्या है। 25 अभाज्य संख्या है। क्लियर हो गया। तो ये अभाज्य के बारे में ये भी पॉइंट याद रखें, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलिए, अब थोड़ा सा और जानते हैं। देखिएगा, सम और विषम संख्या के कंसेप्ट पर जो है ना अभाज्य संख्या वाला क्वेश्चन पूछ देता है। अब वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, ध्यान से सीखेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं सम संख्या कहते कैसे हैं। इवन नंबर यानी सम संख्या किसे कहते हैं? तो आप कहिएगा कि ऐसी सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से कट रहा हो, यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड
इवन नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2, यानी कि वे सभी प्राकृत संख्याएं 2 से कटती हों तो वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सब सम संख्या जो 2 से कट रहा है। अगर हम यहीं पर कहते ऑड नंबर किसे कहेंगे, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, तो आपका जवाब होगा जो 2 से नहीं कटता है वो विषम संख्या है। कौन कौन, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या है आपका विषम संख्या। तो सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, पहचान हो जाएगा। चलिए अब इसके कंसेप्ट पर देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को हम लोग सीखते हैं। देखिएगा अगर हम कहें, ये देखिएगा हम इवन को ना एन से ई से डिनोट करेंगे और ऑड को, ऑड यानी विषम संख्या को हम ओ से डिनोट करेंगे। याद रखिएगा इवन को हम ई से डिनोट करेंगे और ऑड को हम लोग ओ से डिनोट करेंगे। जैसे देखिएगा अगर हम कहें 5, जैसे हम कहें 4 प्लस 2 का जो कितना होगा 6, ये 6 अब प्लस 4 का जो कितना होगा 10, ये 8 प्लस 10 का जो कितना होगा 18, ये 12 प्लस 18 का जो कितना होगा 30। अच्छा एक बात देखिए 4, 6, 8, 10, 12 ये सब इवन संख्या है, सम संख्या, ई से इवन को डिनोट कर रहे हैं। ये 2, 4, 6, 10 ये सब सम संख्या है, तो सम और सम का योग ये सब सम संख्या आया, यानी इवन और इवन का सम इवन आया, आपने देखा। तो याद रखिएगा इवन और इवन का सम इवन होता है। क्लियर हो गया। चल अच्छा ये देखिए 2 प्लस 3 प्लस 4, 3 प्लस 5 कहें तो 7 प्लस 3 कहें तो 10, 5 प्लस 9 कहें तो 14। तब तो आपने देखा ये 3, 7, 5, ये 5, 3 और 9 ये सब विषम संख्या था, तो ये ऑड था, ये ऑड था, और इसको जोड़े तो ये सब सम संख्या आया, तो इसका योग इवन आया। तो याद रखिएगा ऑड और ऑड का योग इवन होता है। विषम और विषम संख्या, दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। क्लियर हो गया। चलिए अच्छा अब देखिएगा ध्यान से, अगर कहेंगे 3 अब प्लस 5 तो आप कहिएगा 8 होगा, सॉरी ये 2 अब प्लस 5 कहें तो आप कहिएगा 7 होगा, 4 प्लस 7 कहें तो आप कहिएगा 11 होगा, 8 प्लस 5 कहें तो आप कहिएगा 13 होगा। तब तो आपने देखा 2, 4, 8 ये सब सम संख्या था, 5, 7, 5 ये सब विषम संख्या था, इन दोनों को जोड़े हैं तो ये सब विषम आया, मतलब इसका योग ऑड आया। तो याद रखिएगा एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग हमेशा विषम होता है, यानी ऑड और इवन का योग हमेशा इवन होता है, या इवन और ऑड का योग हमेशा इवन होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए इतनी बात सीख गए, अगर इसके अंतर की बात करें तो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें जैसे हम 8 से 2 घटा लें तो आपका 6 होगा, 10 से हम 4 घटा लें तो 6 होगा। तो आपने देखा इवन से इवन घटाने पर इवन आ रहा है, तो याद रखना है इवन और इवन का अंतर भी इवन होता है। क्लियर हो गया। चलिए अच्छा अब देखिएगा अगर हम 5 से 3 घटा लें तो 2 आएगा, हम 7 से 3 घटा लें तो 4 आएगा, 9 से 5 घटा लें तो 4 आएगा। तो आपने देखा ये सब ऑड नंबर है, ये सब ऑड नंबर है, ऑड में से ऑड घटाने पर आपका इवन आया, सॉरी इवन आया। तो आपने देखा ऑड माइनस ऑड इवन होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिएगा एक और बात देखिए, अगर हम इवन ऑड का अंतर देखें, जैसे हम 5 में से 2 घटा ले 3 आएगा, 7 में से 4 घटा ले 3 आएगा, 9 में से 4 घटा ले 5 आएगा, यानी ये सब ऑड है और ये सब इवन है, और इन दोनों का अंतर आपका ऑड आ रहा है। तो याद रखिएगा ऑड माइनस इवन हमेशा ऑड होता है। क्लियर हो गया। तो इवन और ऑड का सम क्या होगा समझ में आ गया, ऑड और इवन का सम क्या होगा समझ में आ गया, इवन इवन का सम, ऑड ऑड का सम, ये समझ में आ गया। अगर ये बातें समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन है देखिएगा, अगर हम कहेंगे क्वेश्चन यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या है तथा ए एंड बी ग्रेटर देन 2, यानी ए और बी का मान 2 से बड़ा है, ए और बी दो अभाज्य संख्या है तथा ए और बी का मान 2 से बड़ा है। क्लियर हो। अब देखिए आगे ए और बी का मान 2 से बड़ा है,
तो ए और बी के कितने मान मान संभव है यदि a प्लस बी बराबर 31 हो। यदि a प्लस बी का मान जो a प्लस बी का जोगफल a प्लस बी बराबर कितना हो 31 हो। क्वेश्चन समझिएगा फिर से। यदि a और b दो अभाज्य संख्या है तथा a और b का मान 2 से बड़ा है तो a और b के कितने मान संभव हो सकते हैं यदि a प्लस बी बराबर 31 हो। इंग्लिश में अगर कहना चाहें, इफ a एंड b आर टू प्राइम नंबर and a and b are greater than 2, then how many values are possible of a and b where a plus b equal to 31? क्लियर? ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिएगा ध्यान से। अच्छा एक बात बताइए, a प्लस बी का योग हमारा कितना है 31 है। a प्लस बी का योग कितना है 31 है। क्लियर हो गया? और आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में कि a और b जो है 2 से बड़ा है। तो हमने एक बात आपको बताया था 2 के बारे में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये तो बात मालूम है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और साथ के साथ हमने ये भी कहा था कि 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है, यानी ऐसी संख्या जो इवन भी है और साथ के साथ प्राइम भी है, और ऐसा एकमात्र एक ही संख्या, और कौन है 2 है। क्लियर? तो सम संख्या एकमात्र 2 है, तो इसके अलावा जो भी होगा वो सब विषम संख्या रहेगा, जो भी प्राइम नंबर होगा वो ऑड में रहेगा। क्लियर हो गया? तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी का मान 2 से बड़ा है। तो जब ए और बी का मान 2 से बड़ा है तो जो भी ए और बी का वैल्यू होगा वो हमेशा ऑड नंबर रहा होगा। जो भी ए और बी का वैल्यू रहा होगा वो दोनों हमेशा क्या रहा होगा ऑड नंबर। जब ये दोनों ऑड नंबर रहा होगा तो इन दोनों को अगर जोड़े तो ऑड और ऑड का योग आपने देखा कि इवन होता है। तो ऑड और ऑड का योग जब यहाँ इवन होगा और यहाँ क्वेश्चन में इवन यानी सम संख्या, और यहाँ दोनों का योग आपका ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और जबकि यहाँ ऑड और ऑड का योग इवन है, तो क्या ऐसा वैल्यू कोई पॉसिबल है ए और बी के लिए? तो आपका जवाब होगा ए और बी के लिए ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो दोनों विषम संख्या का योग विषम बना दे। बोले हाँ या ना? तो आपका आंसर होगा नो एनी वैल्यू आर पॉसिबल फॉर ए एंड बी। यानी ए और बी के लिए कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो दोनों ऑड का योग इवन बना दे। अरे बोलिए हाँ या ना? समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? क्लियर है? चल एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिख लीजिएगा इसको। चल एक और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन था आपका यदि पी क्यू आर एस और टी ये 5 अभाज्य संख्याएं हैं। ये 5 अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है? तथा P Q से बड़ा है, Q R से बड़ा है, R S से बड़ा है और S T से बड़ा है। P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन R, R ग्रेटर देन S और S ग्रेटर देन T। ठीक है? If P, Q, R, S and T are 5 prime number and P greater than Q greater than R greater than S greater than T। हो गया? फिर आगे बढ़ा और तथा यदि P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T बराबर 482 है, यानी P Q R S और T का जोगफल कितना है 482 है, तो P का पावर 5 का मान ज्ञात करें। ऑप्शन है 343, 343,
32, सी में 4,4837 और डी में 338। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्लियर हो गया? क्वेश्चन है यदि P प्लस Q प्लस R, यदि P Q R S और T ये 5 अभाज्य संख्याएं हैं तथा P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R ग्रेटर देन S ग्रेटर देन T है, यदि P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T बराबर 482 है तो P का पावर 5 का मान ज्ञात करें। अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो इफ P Q R S and T are 5 prime number and P greater than Q greater than R greater than S greater than T and if P plus Q plus R plus S plus T बराबर equal to 482 482 then find the value of P to the power equal to what? ये ऑप्शन है। क्लियर हो गया? अब इसको हम अगर सॉल्व करना चाहें तो गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिए। आप बताएं P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T बराबर है 482। अब एक पल के लिए सोचिए, P का वैल्यू तो P जो है Q से भी छोटा है, Q R से छोटा है, R S से छोटा है, S T से छोटा है, मतलब सबसे छोटा वैल्यू P है। तो अगर सबसे छोटा वैल्यू P है तो अब छोटा वैल्यू तो इसमें दिया नहीं कि हम क्या मान ले, तो हमें अपने विवेक से ही फैसला लेना होगा। तो सोचिए सबसे छोटा तो अभाज्य संख्या 2 है, तो एक पल के लिए हम 2 को नहीं मानते, तो अगर हम 2 को छोड़ दें तो कोई भी छोटा अभाज्य संख्या ले, कहीं से अगर हम लेते हैं तो जो भी अभाज्य संख्या लेंगे वो सबका सब विषम होगा। अगर हम 2 छोड़ देते हैं तब, पहले समझिए, अगर हम 2 को छोड़ दें तो जो भी अभाज्य संख्या होगा, जो भी छोटा से शुरू करेंगे वो सब आपका अभाज्य विषम ही रहेगा। तो आप बताइए, तब तो आपका जवाब होगा कि P का जो भी वैल्यू होगा प्राइम नंबर में वो अभाज्य ऐसे विषम रहा होगा। ओ से विषम, हमने ओ से कहा था, ऑड नंबर को हम लोग ओ से डिनोट करेंगे। ये देखिए R भी आपका वो ऑड रहा होगा, S भी ऑड रहा होगा और T भी ऑड रहा होगा, क्योंकि 2 को छोड़कर कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए सब विषम होगा। अगर हम इसका खेल समझते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये ऑड और ऑड का सम हमेशा इवन होता है, ये तो पता है ना। ये ऑड और ऑड का सम जो है इवन होगा, बोले। और इस इवन और इस इवन का अगर हम सम देखें, ये इवन और इवन संख्या का सम, तो आप जानते हैं कि इवन और इवन का सम इवन होता है। यहाँ एक इसका रिजल्ट इवन हुआ और एक ऑड बच गया, तो यहाँ से इवन और ऑड का अगर हम योग देखें तो आप कहिएगा कि ऑड होगा, क्योंकि इवन और ऑड का योग, अरे गड़बड़ है यहाँ, इवन और ऑड का योग ऑड होता है। इवन और ऑड का योग क्या होता है? ऑड होता है। तो इवन और ऑड का योग यहाँ इवन और ये ऑड का योग ऑड होगा। जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर इवन संख्या है, तो इवन संख्या है तब तो यहाँ पर ये मानना हमारा, अगर सब ऑड लेके बना रहे हैं, इसका मतलब है कि ये गलत हो गया। क्लियर हो गया? अगर ये गलत हो गया तो अब गौर से देखें इसी को, क्वेश्चन को अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं। हमने देखा कि P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T बराबर आपका 482 है। अब सोचिएगा ध्यान से, अगर हम P का मान, अब देखिए, तो हमने 2 को छोड़ा था, यानी सब ऑड लिया था, तो ऑड पर तो हमारा गड़बड़ हो चुका है। अब हम P का मान सबसे छोटा 2 मान लेते हैं, तो 2 अगर हम मान लेते हैं तो 2 तो आपका इवन हो जाएगा, और उसके बाद बाकी जो भी होगा वो सब ऑड होगा, जो भी होगा वो सब ऑड होगा। अब इसका अगर हम खेल समझें तो गौर से देखिए, ये इवन और ऑड का योग यहाँ ऑड होगा, ये ऑड और ऑड का योग आपका ऑड होगा, बोलिए, ये ऑड और ऑड का योग यहाँ पर आपका ऑड होगा, सॉरी, यहाँ ऑड और ऑड का योग इवन होगा ना, ठीक है। ऑड और इवन का योग आपको पता है ऑड होता है, और यहाँ से ऑड, ये ऑड, और इनको जोड़े तो ऑड और ऑड का योग इवन होगा, और यहाँ पर हमारा योग इवन ही है, मतलब ये हमारा 2 मान लेना उचित है। तब तो इसका मतलब है कि 5 अगर अभाज्य संख्याओं का जोड़ 482 है, सम संख्या है, तो उसमें एक जरूर सम संख्या रहेगा, तभी 5 का योग
सम संख्या हो सकता है। अरे बोलिए हाँ, क्योंकि 5 को अभाज्य संख्या लेंगे तो हम एक ही इवेन ले सकते हैं और वो भी 2 ले सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई इवेन है ही नहीं। तो हम 4 को ऑड लेंगे, पांचों अगर हमने ऑड लिया तो उसका रिजल्ट तो ऑड आया, हमारा इवेन आया नहीं। इसका मतलब है एक इवेन रख के देख लेते हैं, तो एक इवेन रख के देख लेते हैं, हमारा रिजल्ट इवेन आ गया, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन में पूछा है p का पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, आपका जवाब होगा 2 का पावर p का वैल्यू 5, p का वैल्यू हमने 2 रखा था, 2 का पावर 5 का वैल्यू 32 होगा और आपका जवाब होगा 32। बोले क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इवन और ऑड के कंसेप्ट पर कैसे प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर को का डेफिनेशन क्या है, प्राइम नंबर को पहचानना हमने सीख लिया, कौन कौन संख्या अभाज्य संख्या इसको कैसे ढूंढना है वो सीख लिया हमने। बड़े नंबर्स को 6n + -1 के रूप में तोड़ लेना था, उसको भी हमने सीख लिया। क्लियर है? उम्मीद है अब आज के बाद प्राइम नंबर में आपको परेशानी नहीं होगी। क्लियर? चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ के साथ सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया। अगर समझ में आया तो आप लिखें, उसके बाद हम फिर अगले वीडियो लेकर आएंगे और मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।